रोजगार जाने के डर से सड़क पर बैठे कर्मचारी, पुलिस सरकार दे नहीं सकती तो छीने भी न नौकरी। कोई नोटिस नहीं दिया गया, बस ऐसे बोल दिया गया कि तुम कल से मत आना, और मत ना आना ये भी मैसेज में डाल दिया। सैलरी 6 महीने से नहीं है। अरे सिर्फ पैसे के चक्कर में एकदम फर्जीवाड़ा चल रहा सर। ये लोग हैं सर 53 लाख के चक्कर में। अभी अभी कहे हैं हम तुम लोग को पहचानते नहीं है, तुम लोग कौन हो, कार्य कैसे करवाए सर हमसे वो। देश में लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, जिसको लेकर विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को लेकर हमेशा घेरता रहा है। और ऐसे में अगर सालों से नौकरी कर रहे लोगों की जॉब एक झटके में जाने लगे तो जाहिर सी बात है उनके दिल पर क्या बीतेगी समझना मुश्किल नहीं है। बस्ती जनपद भी 53 कर्मचारियों की नौकरी पर अचानक से खतरा करने लगा। इसको लेकर अब ये सभी सड़क पर आ गए और प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। हरैया तहसील क्षेत्र के पसेवा कुंवर गांव में बने अटल आवासीय विद्यालय के कई कर्मचारियों को अब अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है, क्योंकि इन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाली प्राइवेट संस्था का अनुबंध खत्म हो चुका है और सरकार ने अन्य कंपनी को कर्मचारियों को वेतन देने का अनुबंध किया है, जिसके बाद से अटल आवासीय विद्यालय के 53 कर्मचारी स्कूल के गेट पर बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी से न निकाला जाए, क्योंकि 6 महीने से उन्हें सैलरी नहीं दी गई और बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया गया, जो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। सर हमारी मांग ये है सर, हमें फर्जी तरीके से निकाला जा रहा है सर। हम 1 साल से यहाँ के कर्मचारी हैं, 53 के 53 लोग। और सर उसका टेंडर खत्म हुआ 20 तारीख को, और फिर 20 तारीख को फिर नई कंपनी जो आई वो मीटिंग करवाई सबसे। 53 के 53 लोगों को बुलाया गया। फिर उन लोगों को बोला गया कि हम सबको रखेंगे, किसी को निकालेंगे नहीं, आप अपना कार्य वगैरह सब अच्छे से करिए। सब लोग कर रहे थे। फिर प्लस 1000 रुपये सबसे डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी करवाया गया। उसके बाद अब एक एक लोगों को एक टारगेट करके सब लोगों को निकाल रहे हैं। प्लस कारण ये है फर्जी तरीके से निकाल रहे हैं सर। हम लोग उनसे कहा कि अगर तुम लोगों को पैसे की लालच है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके फाइल चार्ज आप बोल दीजिए, ले लीजिए, पैसे चाहिए। 50 लोग हैं, 53 लोग हैं, अगर 10-10 हजार दे देंगे फाइल चार्ज तो तुम्हारा हो जाएगा कितना, 5,30,000। लेकिन ये लोग हैं सर 53 लाख के चक्कर में। हमारे एरिया के सर 2-3 लोगों का 1-1 लाख रुपए हम रिटर्न करवाए हैं। तो इनको बता भी सकते हैं, हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है। लोगों को सुना भी देंगे किस तरह मांगी होती है, पैसे की मांग की जाती है, पैसे क्या है। और सर पहला नंबर सर पहले RRB थी, अभी तो AN कपूर करके आई है। और सर शायद हमको लग रहा है कंपनी वालों को भी शायद अंदर नहीं पता होगा, ये बीच वाले सब लोग खा रहे हैं। इसमें हमारे एडमिन है श्याम कुमार मौर्य, और प्रिंसिपल है सुशील कुमार त्यागी, और एक मुलायम है जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं। जब हमने उनके पास कॉल किया कि भैया हमारा नाम नहीं है, आपने क्यों नहीं बताया, ये बोलता है कि हम उसके जिम्मेदार नहीं है, हम नहीं जानते हैं। तो इसका क्या मतलब भैया सर, ये सिर्फ पैसे के चक्कर में एकदम फर्जीवाड़ा चल रहा सर। हम लोग आए थे ज्वाइनिंग करने, एक फोटो कॉपी नहीं लाए थे मार्कशीट की, हमको निकाल दिया गया, 3 दिन दौड़ाया गया। और अब न ज्वाइनिंग लेटर न कुछ, 3 दिन एडमिन और प्रिंसिपल सब लोग मिलके वैसे बिना ज्वाइनिंग लेटर के ड्यूटी करवा रहे हैं। धरना दे रहे पीड़ित कर्मचारियों ने बताया कि पहले RRB नाम की एक प्राइवेट कंपनी को कर्मचारी रखने का टेंडर था। फिर 20 सितंबर के बाद AN कपूर नाम की दूसरी कंपनी को नियुक्त कर अधिकार मिल गया और यहीं से वसूली का खेल शुरू हुआ। कर्मचारियों को रखने और हटाने के नाम पर कंपनी के लोग जमकर धन उगाही कर रहे हैं, जो कर्मचारियों को बिना किसी गलती और कारण के ही हटा दिया गया, जबकि अन्य कर्मचारियों से कहा गया है कि आप लोग काम मत करिए। इन कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से तनख्वाह तक नहीं दी गई और उल्टा हटाने की साजिश रची जा रही है। बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं हम, क्योंकि हमारी पिछली कंपनी थी RR। हमें सर क्या पता, हम तो जूनियर लोग हैं, इतना किससे जाके बात करें कि हमारा तो हम सुपरवाइजर था, मैं भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर, लेकिन हम किससे प्रिंसिपल सर से बात करें तो प्रिंसिपल सर कभी डांट देते हैं, कभी फटकार देते हैं। वो कहते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। निकाला जा रहा है एक एक करके, ये नहीं कि एक साथ निकाला जा रहा है। तो पहले उन्होंने सुपरवाइजर का नाम लिया कि हम इसे निकालेंगे, तुम्हें नहीं करेंगे। ठीक है, आप सुपरवाइजर को काटना चाहते हैं तो गार्ड की भर्ती वाली कैसे आ गए थे? गार्ड कैसे आ रहे हैं फिर भर्ती में, अगर आप सुपरवाइजर को निकाल के कुछ नहीं कर रहे हो? हाउस कीपिंग वाले क्यों पूछने, बिना कोई नोटिस, ना 90 दिन का नोटिस दिया है, ना 60 दिन का, ना 30 दिन का, कोई नोटिस नहीं दिया गया। बस ऐसे बोल दिया गया कि तुम कल से मत आना, और मत ना आना ये भी मैसेज में डाल दिया गया। प्रिंसिपल सर कहते हैं हमें आपकी सैलरी और उससे जिम्मेदारी नहीं है, आपको हमें हमारे लिए काम करना। सैलरी 6 महीने से नहीं आई, आज हाँ निकाला भी जा रहा है और 6ठा महीना चल रहा है। नितेश त्रिपाठी विद्यालय के प्रिंसिपल भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि नियुक्ति संस्था के साथ ही भी खड़े हैं और उनका भरपूर साथ दे रहे हैं, जिस वजह से परेशान होकर उन सभी कर्मचारियों को अपने ही अफसरों के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा है। पीड़ित कर्मचारियों ने बताया कि वे सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और उन सबको 10 से 15 हजार सैलरी मिलती है और सैलरी देने के बजाय उन सबको नौकरी से हटाया जा रहा है। उषा वर्मा नाम है, हाउस कीपिंग में हमारा नियुक्ति हुई है। साल भर हम यहाँ ड्यूटी किए, 6 महीना हो गया, हमको एक भी पैसा नहीं मिला। अगर कभी प्रिंसिपल सर से डरते डरते कहते हैं सर पैसा नहीं मिल रहा, कैसे करें, हम तुम लोगों का जिम्मेदार नहीं है। अभी अभी कहे हैं हम तुम लोग को पहचानते नहीं है, तुम लोग कौन हो,
कार्य कैसे करवाए सर हमसे? वो 4 महीने से वो भी ज्वाइनिंग पे हैं। अगर हमको पहचाने नहीं तो हमसे कार्य कैसे वो करवाए? पैसा कंपनी से पूछा, कंपनी ने कहा अभी हमारे पास नहीं आया है तो हम कहाँ से भेज दें। अब विद्यालय से नहीं गया, कहाँ से नहीं गया, ये जानकारी नहीं। ग्रुप से 53 है, सबको हटाने के लिए बोल रहा है सर। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने जिलाधिकारी रवीश कुमार गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी बात स्कूल प्रबंधन से हुई है और कर्मचारियों को लेकर वे आश्वस्त करते हैं कि कार्यरत किसी भी कर्मी को अनावश्यक हटाया नहीं जाएगा। अलबत्ता 2 कर्मचारियों को काम न करने के एवज में हटाया गया है, मगर इसके अलावा किसी अन्य कर्मी को नहीं हटाया जाएगा। नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है। वो 53 कर्मचारी हैं जो फैसिलिटी मैनेजमेंट के हैं, वो कंपनी चेंज हो गई है। तो कंपनी जो पहले थी उसका जो कार्यकाल है समाप्त हो चुका है, तो दूसरी कंपनी कार्य कर रही है। तो वैसे तो उसका अधिकार है कि वो जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे ना रखे। फिर भी उन्होंने सभी कर्मचारियों को रखा हुआ है। केवल एक कर्मचारी को वो भी निकाला नहीं है, उसको दूसरी जगह रखने की बात कही है क्योंकि उसका थोड़ा कार्य उसका ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए उसको दूसरी जगह रखने की बात। मतलब जो दूसरी कंपनी है उनसे आप उन लोग की वार्ता हो गई? किसी को निकालने का कोई नहीं को निकालने का धरना जो उन लोग का था वो खत्म है? कोई विरोध कंफ्यूजन था, उन्हें ऐसा शक था कि शायद ऐसा होगा, ऐसी जबकि बातचीत नहीं। फिलहाल ये सभी 53 कर्मचारियों अब अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि उन पर ही पूरा परिवार निर्भर है। बस्ती से स्काई न्यूज नया भारत के लिए सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गजेंद्र फिलिंग स्टेशन सीएनजी गैस स्टेशन का ऑनलाइन पाइपलाइन हाई प्रेशर के साथ सभी सम्मानित ग्राहक सीएनजी शुद्ध माप के साथ सेवा का लाभ उठाएं। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी शुद्ध नाप, सही माप, 100% शुद्धता की गारंटी, 24 घंटे सेवा उपलब्ध। पता है भूवर निरंजनपुर, महसो रोड, जेल गेट के सामने।